आपका स्वागत है आज की हमारी सफ़र में। आज का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपने सीट बेल्ट्स बांध ले, अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे मुझे ये क्या हो गया है। एक्चुअली आज हम जिस कॉइन की बात करने वाले हैं वो है 100 ईयर्स ऑफ सिविल एविएशन का। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। 18 फरवरी 1911 को 6,500 खत यानी पोस्टल मेल्स को लेकर एयरप्लेन ने इलाहाबाद से उड़ान भरकर 5 मील दूर यमुना को पार कर नैनी में पहुंचाया था। ऑफिशियल एयरमेल की ये दुनिया की सबसे पहली उड़ान थी। इंपीरियल एयरवेज लंदन ने कराची दिल्ली रूट को दिसंबर 1912 में शुरू किया। 1915 से 1930 तक काफ़ी बदलाव आते गए। टाटा सन्स लिमिटेड 1915 और रॉयल एयरफोर्स 1920 ने एयरमेल सर्विसेज शुरू की। कराची से मद्रास और कराची से बॉम्बे। 1924 में कलकत्ता, इलाहाबाद और मुंबई में एयरपोर्ट्स बनाए गए। 1927 में डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन और द एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा की स्थापना हुई। फ्रेंड्स, हम आगे देखेंगे दुनिया की पहली एयरमेल होने के अलावा और कौन से रिकॉर्ड्स इंडियन एविएशन से जुड़े हैं, और ये भी जानेंगे कौन था फर्स्ट इंडियन पायलट, और सुनेंगे आगे की कहानी खनक पर। कॉइन के कुछ डिटेल्स। इस कॉइन के ऑब्वर्स साइड में अशोक स्तंभ का चिन्ह बना है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। उसी के नीचे रुपए का चिन्ह और 5 लिखा हुआ है। इसके रिवर्स साइड में ऊपर भारतीय नागर विमानन शताब्दी वर्ष देवनागरी में और नीचे एरोप्लेन का चिन्ह बना है। बीच में 100 ईयर्स और उससे नीचे सिविल एविएशन इंडिया और साल 1911 टू 2011 लिखा है। ये कॉइन निकल ब्रास धातु में बना है जिसका वज़न 6 ग्राम है और डायामीटर 23 मिलीमीटर है। इसे बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा से मिंट किया गया था। दोस्तों, अब हम जानेंगे उनके बारे में जिनका नाम प्रथम पायलट्स में लिया जाता है। 2 नाम और उनके बारे में जानकारी सामने आती है, तो चलिए जानते हैं। बात करते हैं पुरुषोत्तम मेघजी काबाली की। इन्होंने अपनी एयरक्राफ्ट फेदर ऑफ द डॉन को क्रॉयटन से कराची के सफ़र के लिए शुरू किया था। सफ़र पेरिस, रोम, ईरान होकर कराची पहुंचने वाली थी। इसकी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी जब सरोजिनी नायडू खुद मौजूद थी। यह एयरप्लेन ट्रिपोली, लीबिया तक पहुंचा था, पर तोब्रुक और ट्रिपोली के बीच सैंडस्टॉर्म में फंसकर गिर गया था। इसे बॉम्बे लाया गया और फिर रिपेयर कर दिया गया था। हमने देखा पुरुषोत्तम मेघजी काबाली ने 1930 में उड़ान भरी थी, पर फर्स्ट एयरप्लेन लाइसेंस पाने वाले भारतीय थे JRD टाटा। JRD टाटा जो भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे, जिन्होंने अपना लाइसेंस फरवरी 1929 में बनवाई थी। अब बात करेंगे भारत के पहले व्यावसायिक मेल और पैसेंजर सर्विस की। 15 अक्टूबर 1932 को, यानी पहले उड़ान के 20 साल बाद, टाटा एयर सर्विसेज की पहली उड़ान कराची एयरड्रोम से मुंबई के जुहू एयर स्ट्रिप वाया अहमदाबाद हुई थी, और इस तरह शेड्यूल्ड ट्रिप्स की शुरुआत हुई। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस में ही टाटा एयर सर्विसेज ने 2,50,000 से अधिक किलोमीटर की उड़ान की, 155 यात्रियों और 10 टन से अधिक मेल की ट्रांसपोर्टेशन की। इसी साल 6 सीटर मोनोप्लेन की शुरुआत भी की। इसी तरह टाटा एयर सर्विसेज की प्रगति होती गई। JRD ने टाटा एयर सर्विसेज के 30 वर्ष पूर्ण होने पर और 50 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसी ही उड़ानें भरी थी। JRD को फादर ऑफ इंडियन एविएशन माना जाता है। उनकी एयरप्लेन की दिलचस्पी ही उन्हें फ्रांस से भारत खींच लाई थी। अब हम अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। द इंडियन एविएशन एक्ट को 1937 में लाया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना मैसूर गवर्नमेंट ने 1940 में की थी। वर्ल्ड वॉर II के बाद टाटा एयरलाइन का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया
और उसे 29 जुलाई 1946 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। 1948 में एयर इंडिया ने पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट यूरोप भेजी। 8 जून 1948 को मालाबार प्रिंसेस, जो एक 40 सीटर एयरप्लेन थी, उसने 8047 किलोमीटर की यात्रा कर मुंबई से कायरो होते हुए लंदन की यात्रा की, जिसमें JRD भी शामिल थे। पार्लियामेंट में एयर कॉरपोरेशन एक्ट को 1953 में पास किया गया और इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया इंटरनेशनल को अलग कर दिया और इन्हें नेशनलाइज किया गया। भारतीय विमानन में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रेम माथुर पहली महिला थी जिन्होंने कमर्शियल एयरप्लेन डेक्कन एयरवेज के लिए 1949 में चलाया था। भारत दुनिया में महिला पायलट की संख्या में सबसे आगे है। भारतीय महिला पायलट 12% से अधिक है, जबकि जागतिक एवरेज 5.18% का है। एयर इंडिया ने 27 फरवरी 2017 में ऑल वुमेन क्रू के साथ राउंड द वर्ल्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक व इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाई जाती है जिसमें ऑल वुमेन क्रू होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स। 1960 में एयर इंडिया ऑल जेट एयरलाइंस बनी। 1990 में एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर एक प्राउड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गल्फ वॉर से पहले 1,11,000 नागरिकों को कुवैत से मुंबई 4,117 किलोमीटर की दूरी तय कर लाया गया। 59 दिनों में 488 फ्लाइट से इस विश्व विक्रम को प्रस्तापित किया गया। 1991 में सिविल एविएशन को डीरेगुलराइज किया गया और 1994 से प्राइवेट शेड्यूल्ड ट्रिप्स की शुरुआत हुई। प्राइवेट कंपनीज के आने के बाद इंडियन एविएशन ने काफ़ी उतार चढ़ाव व कठिन समय देखे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई। अगर आप किसी कॉइन पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।